नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे HNB GU PSG के जो फॉर्म आए थे उसके अपडेट के बारे में। तो आपने अगर HNB GU PSG का फॉर्म भरा है तो उसके लिए आपके लिए एक अपडेट है यहाँ पे। और जो आपका जो एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट है, तो जो आपका एग्ज़ाम आपका जो होना था पहले 18 मई को इसकी डेट रखी गई थी एग्ज़ाम की, PSG एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है और जानेंगे कि कब आपका ये नया एग्ज़ाम रहने वाला है। और जो अगर आपने किसी ने PSG का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उसके लिए यहाँ पे पोर्टल को ओपन किया गया है एक दिन के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और जो न्यू एग्ज़ाम डेट यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दी है कि न्यू एग्ज़ाम डेट कब रहेगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है 14 मई 2025 को। तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने कल जारी किया है और कल शाम तक को ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो विश्वविद्यालय द्वारा PhD प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु अधिसूचना संख्या HNB GU /EE 2025/01 दिनांक 22/4/2025 के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन का जो दिनांक था 18 मार्च 2025 को रखा गया था, रविवार को, यानी कि 11 से 1 बजे तक आपका ये निर्धारित किया गया था। छात्र छात्राओं द्वारा उक्त तिथि पर पूर्व निर्धारित अन्य परीक्षा होने संबंधी प्राप्त अप्रत्यावेदनों के तथा छात्र छात्राओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि दिनांक 24 मई 2025 शनिवार को 3 बजे से 5 बजे सायं तक पुनर्निर्धारित की जाती है। तो आपकी जो नई डेट है ये यहाँ पे आपके जो नया पेपर होगा अब 24 मई को आपका पेपर रहेगा। और 18 तारीख को जो आपका पेपर था ये आपका कैंसिल हो गया है, तो 18 तारीख को आपका पेपर नहीं होगा। अब जो आपका PhD का जो HNB PhD का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 24 मई को किया जाएगा। और ये डेट इन्होंने चेंज क्यों की है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो 18 तारीख को क्या था आप लोगों का, 18 तारीख को जो 18 मई को है, 18 मई को कई लोगों का क्या है यहाँ पे FRO का एग्ज़ाम है, रेंजर का एग्ज़ाम है यहाँ पे FRO का, UKPSC के द्वारा जिसके फॉर्म निकाले गए थे। तो इस एग्ज़ाम की वजह से क्या हो गया था, कई लोगों के यहाँ पे डेट मिसमैच हो रही थी, इसलिए इस एग्ज़ाम को क्या करना पड़ा, आगे पुनर्निर्धारित करना पड़ा। तो कई लोगों ने यहाँ पे ईमेल किया HNB को और कॉल भी की, तो उसके यहाँ पे इन्होंने छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए क्या कर दिया है, एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया गया है। तो अब आप आराम से जो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा आपका 24 मई को रहेगा PhD का एग्ज़ाम, और ये रहेगा शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो सुबह नहीं होगा, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। 3 से 5 बजे आपका शाम को जो है ये एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके अतिरिक्त एक और अपडेट यहाँ पे आई है कि इन्होंने यहाँ पे साथ ही कहा है कि साथ ही जो लोग एग्ज़ाम यहाँ पे जो लोग PhD का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कई लोग हैं PhD का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा है क्योंकि FRO का एग्ज़ाम था, इसीलिए नहीं भरा है, क्योंकि FRO का जो एग्ज़ाम 18 मई को था, इसलिए कई लोग डाउट में थे तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक दिन के लिए पोर्टल को फिर से ओपन किया गया है, और यानी कि केवल 16 मई को ही केवल पोर्टल को ऑन किया गया है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म PhD का अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यही यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि छात्र छात्राओं की मांग के दृष्टिगत समर्थ ऑनलाइन पोर्टल को मात्र एक दिन के लिए दिनांक 16/5/2025 शुक्रवार यानी कि 16 मई 2025 को प्रातः 7 बजे से रात्रि 23:59 बजे तक सक्रिय किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त तिथि को आवश्यक रूप से PhD प्रवेश परीक्षा 2024-25 हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो केवल एक दिन के लिए यहाँ पे पोर्टल को ऑन किया जा रहा है, 16 मई को ऑन किया जाएगा, 16 मई 2025 को ऑन किया जाएगा शुक्रवार के दिन। और प्रातः सुबह 7 बजे से आपका जो ये है पोर्टल है यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा 7 बजे से, और रात को यानी कि रात को 12 बजे से, सुबह के 7 AM से और रात को 12 PM तक या 12 AM तक, रात को 12 AM तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास एक दिन का पूरा टाइम है और आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जिनने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जो फॉर्म को भरना चाहते हैं यहाँ पे, जो PhD का एंट्रेंस देना चाहते हैं।
ठीक है। उसके बाद वो यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनापरांत निर्गत की जा रही है। ठीक है। प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे, तीसरी अपडेट ये है कि जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो 19 मई के बाद डाउनलोड किए जाएंगे। तो 19 मई के बाद यहाँ पे आपके प्रवेश पत्र भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और 19 मई से आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। और उसके बाद उसमें जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो वहाँ पे बताया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर हालांकि यहाँ पे 4 एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बनाए हैं। देहरादून बनाया है, दिल्ली बनाया है, दिल्ली भी बनाया है एक एग्ज़ाम सेंटर, और बाकी 2 अलग एग्ज़ाम सेंटर हैं वो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो डिटेल में। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया है और ये यहाँ पे इनके साइन वगैरह। तो यही अपडेट था दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट था। तो आपको ध्यान में रखना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और उसके कारण क्या था वो भी हमने देखे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में देखना है कि जो पीएचडी का 2024-25 वाला जो ये नोटिफिकेशन है एचएनपी का, इसमें कितने पद हैं, कितने सीटें हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी योग्यता है, योग्यता क्या इसमें मांगी गई है, कितनी सीटें हैं और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सीटें कहाँ पे हैं और कहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है और क्या आपकी इसमें फ़ीस रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, तो ये सब आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जब एचएनबी पीएचडी लिखोगे आप वहाँ पे, तो उसके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में आप इसको डिटेल में देख सकते हो। साथ ही उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो और वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम रहता है यहाँ पे 100 नंबर का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। इसके 2 खंड होते हैं। पहला खंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है और दूसरा जो खंड होता है वो सब्जेक्ट का होता है। यानी कि अगर आप हिंदी से भर रहे हो, मैथ से भर रहे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पर 2 खंड होते हैं। तो दूसरे खंड में जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और पहले खंड में रिसर्च एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 50 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के होते हैं और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। और 100 नंबर का ही पेपर होता है, 100 मार्क्स आपको इसमें दिए जाते हैं और 2 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर रहता है। जैसे कि हमने अभी देखा, तो ये पेपर अब आपका क्या होगा, शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच रहेगा। ठीक है, 24 मई को। तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर का आपके पास 1 क्वेश्चन रहेगा। 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, आपके जो सब्जेक्ट है उसके रहेंगे। और जो आपका ये 50 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके वही रहते हैं जो आपका क्या है, नेट का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका सिलेबस है, वही सीएसआर नेट का जो आपका सिलेबस है उसी के बेस पे ये 50 क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि इनका लेवल थोड़ा क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा लेवल आसान रहता है नेट की तुलना में। तो जैसे नेट का रहता है उसकी तुलना में थोड़ा यहाँ पे लेवल क्या रहता है, आसान रहता है। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात। और बाकी जब इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो एडमिट कार्ड आपको इसके 19 तारीख से डाउनलोड करने हैं और 19 तारीख के बाद 19 मई को इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। और जो एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड का लिंक है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से दे दूँगा, या फिर आप समर्थ पोर्टल की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात फॉर्म को अप्लाई करने की, कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है समर्थ पोर्टल की। तो समर्थ पोर्टल की वेबसाइट से आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो समर्थ पोर्टल का जो लिंक है। तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की अपडेट। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि पीएचडी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है और उसकी डेट आगे चली गई है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।